हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आप देख रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक अपडेट देती है एडमिट कार्ड को लेकर। एडवांस सिटी इंटीमेशन फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम इज लाइव। तो इसमें देखिए लाइव क्या है, मतलब बच्चों का जहाँ पे जिस शहर में परीक्षा होनी है उसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का पेपर देना है 18 जनवरी को, वो देख लीजिए उनको कौन सी सिटी अलॉट हुई है, किस शहर में उनका एग्जामिनेशन सेंटर है। कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के लिए है। ठीक है, ये नोटिस भी इन्होंने दे दिया है कि भाई ऐसा इसको देख लो। हालांकि यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट कर दिया भी कि एडवांस इन्फॉर्मेशन एग्जाम सिटी है, ये एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड अभी बाद में आएगा। ठीक, ये इन्होंने क्लियर यहाँ पे बता दिया। तो कैसे देखो अपने चेक करेंगे आपकी एग्जामिनेशन सिटी क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि देखिए यहाँ से जर्नी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दे दिया और बात खत्म। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट से लेके और आगे की ऑनलाइन काउंसलिंग से लेके बहुत पछड़े हैं भाई इसमें। सब में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और कई बार क्या होता है, बच्चे के नंबर भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसने सही से ही काउंसलिंग नहीं की तो महफूज रह जाता है वो। सैनिक स्कूल में जाने से, सरकारी सैनिक स्कूल में सीट नहीं मिल पाती। पिछली बार भी कई बच्चों के साथ हुआ था, ये हर साल होता है। इसीलिए पल पल की खबर आपको ई काउंसलिंग के रिगार्डिंग होनी चाहिए, तभी आप सरकारी सैनिक स्कूल में सीट मिल पाएगी। नहीं तो आपका फॉर्म भी, आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आएगा भाई। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, और ये जैसे ही आप पिन डालेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ खुलकर आ जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है भाई, जैसे जैसे एक बच्चे का हमने डाउनलोड करके देखा, हमारे बेटे का, तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ है। ठीक है, नाम आ गया, ये आ गया। ठीक, अब इसमें क्या है, ये देखो 18 जनवरी को एग्ज़ाम है। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन सेंटर करनाल दे दिया। देखो एग्जाम सिटी ऑफ एग्जामिनेशन करनाल है, हरियाणा है। और दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड, द एडवांस सिटी इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, ये आएगा। और एडमिट कार्ड बाद में आएगा। ठीक है भाई, ये है। और कैंडिडेट इन टच विद बता रहे, तो ठीक है, कोई इसमें एरर नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो खैर, अब मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चों और जो पेरेंट्स हैं, इस काम को सबसे पहले कर लीजिए भाई। और अपना देख लीजिए एग्जामिनेशन सिटी क्या है। हालांकि जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की वो इसको आराम से देख लेना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आपको जो सारी जल्दबाजी करनी थी वो तो तैयारी में करनी थी ना, वो आपने डिले कर ही रखी है। तो इसको भी आराम से देखना, तसल्ली से, कोई वो नहीं है। और जो भी बच्चे कुछ दिन हैं, इसमें भी थोड़ा सा सिलेबस वगैरह बच्चों को दिखाई दो भाई एक बार। मैं ये चाहता हूँ, मेरी कोशिश इस बार ये है, जो लाखों पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं और कहते हैं कि कोई तैयारी नहीं कराई, एटलीस्ट इन 10 दिनों में तो तैयारी कराई दो। कम से कम ये तो बोल ही देना कि हाँ भाई पूरी साल तो कुछ नहीं कराया, लेकिन आखिरी के 10 दिन में जरूर कराया था हमने कुछ। फॉर्मूले वगैरह बच्चों को रिवाइज करा दो। इससे क्या होगा, इससे कम से कम वो बुरी तरह से जो गड़बड़ा जाता है उसका स्कोर, वो नहीं होगा वहाँ पे, और कुछ ना कुछ वहाँ पे वो मार्क्स बटोरेगा। ये कोशिश अब पेरेंट्स की होनी चाहिए। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, तो प्लीज़ इस नकारात्मक वाक्य से आपको बचना ही होगा कि हमने कोई तैयारी नहीं कराई थी, क्योंकि तैयारी कराना सच में ही कोई गलत काम नहीं है। अभिभावक समझना होगा आपको, बच्चे की तैयारी कराने से ही तो उसका भविष्य बनेगा, उसका करियर टिका है उस पर। और आप इसी से ही, अगर इसी को ही नहीं कराएंगे तो फिर आपकी भूमिका ही क्या रह जाएगी, बताइए। अगर आप बच्चे की पढ़ाई ही नहीं कराना चाहते, वही नहीं कराई आपने, तो फिर आप कराया क्या आपने, ये भी सोचना होगा। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश पेरेंट्स को जागरूक करने की रहती है। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि किसी पेरेंट्स को उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचाना या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। मेरी तो कोशिश ये रहती है कि जो बच्चा एक जो उम्मीद करता है अभिभावक से कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर अभिभावक का जो कर्तव्य है उसकी बच्चे की तैयारी कराना, उसको आपको हर तरह से निभाना चाहिए। चैनल को एक बार फिर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की जर्नी जितनी भी है वो सारी आप इस चैनल की गाइडेंस के माध्यम से आसानी से पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।